Welcome again in another video of गवर्नर। आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने गवर्नर स्टार्ट करी थी और बेसिक्स ऑफ गवर्नर हमने पढ़ लिया था और टाइप ऑफ गवर्नर भी कैसे कैसे क्लासिफाई होते हैं, मेन कौन कौन से टाइप है वो हमने कर लिया था। तो आज मैंने बोला था कि वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने उस वीडियो में नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने वाट गवर्नर उसमें नहीं कराया था। तो मैं इस वाट गवर्नर के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे कि सर मेरे पास है, मैंने आपको बता दी थी, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, कॉज बेसिक्स उधर ही है, टर्मिनोलॉजी एंड ऑल उधर ही। पहले आप उसको देख लो, उसके बाद देख लेना, मिल जाएगा आपको। तो जैसे कि पता है कि यहाँ पे स्पिंडल होती है जो कि इंजन, मेन इंजन शाफ्ट से जुड़ी होती है बेवल गियर से, और जब इंजन रोटेट करती है तो स्पिंडल भी रोटेट करता है। और स्पिंडल रोटेट करने की वजह से मास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है इधर की ओर, आउटसाइड। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है स्पिंडल हमारा ऊपर जाता है, और जैसा स्पीड लो होता है स्पिंडल नीचे आता है, और स्पिंडल के ऊपर जाने से हमारा थ्रॉटल वाल्व क्लोज होता है, जिससे फ्यूल की सप्लाई कम हो जाती है और हमारा स्पीड मेंटेन हो जाता है। और जैसे ही स्पिंडल नीचे आती है वाल्व थोड़ा ओपन हो जाता है। तो ये सब आपको याद होगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं और टर्मिनोलॉजी फिर एक बार बता देता हूँ। आर है रेडियस फ्रॉम द पिन ऑफ द आर्म टू द स्पिंडल। हाइट इज फ्रॉम द पिवोटेड एंड टू दिस पॉइंट वेयर इंटरसेक्ट करती है ये मास की लाइन, जो पिन जॉइंट जो मास कनेक्टेड जो लिंक से जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो एच होता है। और वर्टिकल से जो एंगल बनाती है आर्म उसको थीटा बोलते हैं, और नीचे में वर्टिकल से जो लिंक बनाती है उसको बीटा बोलते हैं। तो ये था इंट्रो। अब स्टार्ट करते हैं वाट गवर्नर। तो वाट गवर्नर को एक्चुअली जेम्स वाट ने करा था। जेम्स वाट ने इसको इन्वेंट किया था, क्योंकि उन्होंने इंजन बनाई थी तो उन्हें ही सबसे पहले प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने ही सबसे पहले गवर्नर का इन्वेंशन करा था, और इसीलिए उसका नाम है वाट गवर्नर। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं पहले, उसके बाद आपको बताता हूँ। रफ डायग्राम बनाऊँगा, ड्राइंग तो करनी है नहीं। यहाँ पे ये दो आर्म्स हो गए, मास लग रखे हैं, यहाँ मास लग रखा है, ये स्पिंडल से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि पता है ये एंगल होती है थीटा, दिस वन इज बीटा, मास एम, और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर है, यहाँ से एच है, ये ओमेगा स्पीड से घूम रही है, ये है एक्सिस, ठीक है। और दिस वन इज स्लीव, ओके। सो नेमिंग कर देते हैं। फिक्स लिंक 1 है, लिंक 2, लिंक 3 और लिंक 4। लिंक 4 यहाँ पे, ठीक है। ये रहा मास ऑफ फ्लाई बॉल इक्वल टू एम, डार्क से लिखता हूँ। मास ऑफ फ्लाई बॉल एम है, ए फ्लाई बॉल है, इसका मास एम है, ठीक है। हाँ, इसमें एक एजम्पशन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। स्लीव की जो मास है वो निग्लिजिबल है, इसमें ली जाती ना। जेम्स वाट ने जब ये बनाया था तो मास को निग्लिजिबल लिया था और मासलेस, ठीक है। स्पिंडल की जो मास है 0 है, मासलेस है वो। और हाँ, इसको पेंडुलम टाइप भी बोला जाता है, पेंडुलम टाइप गवर्नर।
इसको पेंडुलम टाइप गवर्नर बोला जाता है। जब इस पे मशीन शाफ्ट से, आपको तो पता है इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड है, जब ये रोटेट करेगी तो ये ओमेगा से रोटेट करेगी। तो हम इसका अभी इक्विलिब्रियम रोटेशन का इक्विलिब्रियम डायग्राम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे डायग्राम में। तो रोटेशन इक्विलिब्रियम ऑफ गवर्नर, ठीक है, एक तरह से डेरिवेशन है ये, फ्री बॉडी डायग्राम। अब हमें कोई भी, अगर आपको पता है कि जब, और ये डेरिवेशन हम उसी टाइम करते हैं जब इक्विलिब्रियम में होती है, ना स्पिंडल ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, स्पीड की वजह से एक जगह फिक्स हो चुकी है। तो ये हमेशा जब हम करते हैं डेरिवेशन तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे करते हैं, क्योंकि कभी तो किसी पॉइंट पे तो स्पिंडल होगी, सॉरी स्लिप जो होगी कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड जब मेंटेन हो जाएगा तो जो हम सारे डेरिवेशन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मास पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे हम लोग दिखाते हैं फोर्सेस, मैं रेड पेन ले लेता हूँ फोर्सेस दिखाने के लिए। इस पॉइंट पे क्या होगा, mg एक्ट करेगा, आपको पता ही है। आप किसी एक साइड कर सकते हो डेरिवेशन, या इधर कर लो इधर कर लो, इधर सिमेट्री है, ठीक है, तो आप एक साइड ही कर लो, दूसरी साइड भी सेम फिनोमेना हो रहा होगा। mg है, और दूसरी तब क्या है, जब घूमेगा तो आपको पता ही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आपको पता नहीं हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और mg तो आपको पता ही है नीचे लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा रोटेशन के, ये आपको पता होगा, इधर तो पता ही होता है सबको, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो टेकिंग नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, कर तो सकते हो किसी पॉइंट के अबाउट, लेकिन हमें क्या है, जो ज़्यादा कन्वीनियंट हो, जो हमारे लिए इजी हो, उसके अबाउट हम करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, समझने में भी आसानी होगी। तो हम करेंगे पॉइंट ओ के अबाउट, सॉरी ये पॉइंट ओ है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने आई सेंटर आप लोगों को पता है तो आपको पता होगा कि ये लिंक जो है मास भी है, लिंक 2 पे ही है, ठीक है। तो मास भी लिंक 2 पे ही मान सकते हैं, 3 पे भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों से कनेक्टेड है। और वाट गवर्नर में जो मास होती है वो दोनों के पिन जॉइंट पे ही होती है, इसका डिजाइनिंग ही ऐसा है। आप यहाँ पे आर्म एक्सटेंड करके इसको नहीं ले सकते हैं, जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं लिंक एंड आर्म, वहीं पे मास वहाँ पे अटैच्ड है। वाट गवर्नर की स्पेशलिटी भी है, इसको आप इधर कर दोगे तो किसी और टाइप का हो जाएगा गवर्नर, वो वाट गवर्नर नहीं होगा। अगर आपको आई सेंटर पता, इंस्टेंटेनियस सेंटर का अगर लॉजिक पता होगा तो आपको पता होगा कि लिंक 1 एक फिक्स लिंक है, ये जो है फिक्स लिंक है, ये लिंक 2 है। लिंक 1 एंड 2 पॉइंट इस अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होगा पॉइंट ओ पे ही होगा, लिंक 1 एंड 2 का। लिंक 1 एंड 2 का I12 लिख देता हूँ मैं। इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है लिंक 1 और 2, और आपको पता होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर पे अगर आप खड़े होकर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको वो प्योर रोटेशन में दिखाई देगी। इंस्टेंटेनियस सेंटर का स्पेशलिटी है, इसीलिए इसको खोज ही हुआ था कि आप अगर यहाँ से देखोगे ये लिंक प्योर रोटेशन में दिखेगा, या कोई भी लिंक हो, अगर आप उसके मूवमेंट के इंस्टेंटेनियस सेंटर पे खड़े हो तो आपको वो प्योर रोटेशन में दिखेगी। ट्रांसलेशन में भी हो सकती है बट वो प्योर रोटेशन में ही आपको दिखेगी। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको उम्मीद है कि क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत उपयोगी लॉजिक है। तो ठीक है, अब लेते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है।
लेते हैं तो नेट मोमेंट अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट मोमेंट तो ज़ीरो होगी, नेट मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो। तो लेते हैं दो फोर्स है इस पे, तो दोनों का मोमेंट लेते हैं। एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एच कैसे आपको पता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर अब पॉइंट 2 से वर्टिकल डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट है एच है, तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एच, और दो ही है। ए इसको एक क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा और एम जी जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा। तो माइनस एम जी इंटू क्या होगा आप बताओ, मतलब बताओगे क्या? आर जो वर्टिकल डिस्टेंस है एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एम जी इंटू आर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू एम जी आर। हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। मास से आप कैंसिल कर दो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एच, आर को भी कैंसिल कर दो, ये आपका मिल गया यहाँ पे। और आप जानते होंगे कि एंगुलर वेलोसिटी को चूँकि W इक्वल टू 2πn अपॉन में 60, n है RPM रिवोल्यूशन पर मिनट, देखो पता हो आपका। ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए 2πn बाई 60 मेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन में h। सो वी विल गेट n स्क्वायर इक्वल टू 60 बाई जी बाई एच लिख सकते हैं। कुछ नहीं, बस इधर उधर करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n के टर्म में लाया है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है n स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 62 पाई नो एन स्क्वायर, थोड़ी एन स्क्वायर के एन स्क्वायर में रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं उससे। अगर आप इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये तीनों सारे कांस्टेंट है, आपको दिख रहा होगा 62 पाई एंड जी को यहाँ पे लेना है, जी इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतने अराउंड आती है 9895 अपॉन में h। कल सी पे आप करके देख लेना, यकीन ना हो तो यही आएगा। और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ वाट गवर्नर, ठीक है। और n यहाँ पे है RPM में, n h है मीटर में। आप सारे यूनिट अगर स्टैंडर्ड यूनिट रखोगे तभी वाट में आएगा आंसर, इसका आप खास ध्यान रखना। तो यही थी डेरिवेशन वाट गवर्नर की, यही फार्मूला है ओनली, n स्क्वायर इक्वल टू 895 h। होप है आपको समझ में आया होगा। कुछ था नहीं इसमें, सबसे सिंपल जो है यही गवर्नर है, सबसे सिंपल, सबसे ईजीएस्ट जो गवर्नर है टू अंडरस्टैंड और टू डिराइव दिस वन। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, और अगला गवर्नर मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, पॉटर गवर्नर। पॉटर गवर्नर इससे एडवांस है। देखो कोई भी इन्वेंशन होता है ना तो उसके ड्रॉबैक्स पे ही होते हैं, तो ये पॉटर गवर्नर इसका एडवांस वर्जन है। जो कमियाँ इसमें थी उसमें पूरी की गई है। तो अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगा पॉटर गवर्नर पे। फिर से वही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में बताओ कमेंट बॉक्स में क्या दिक्कत है, मैं उस पर ट्राई करूँगा मैं तुम्हारा सॉल्यूशन कर सकूँ, समाधान। तो अभी के लिए अलविदा, थैंक यू।